Assalamu alaikum students. Our today's topic is about MCQs of chapter number 7 density and temperature. Number 1 is how many phases of matter are there. Matter के कितने phases है तो आपने इस चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ा. Matter के 4 phases है solid, liquid, gases and plasma. So there are 4 phases or states of matter. Correct option is D. In which of the materials particles have only vibrational motion. Solid, liquid, gases और प्लाज्मा में किस हालत में पार्टिकल्स का ओनली वाइब्रेशनल मोशन होता है, वो ओनली वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं. सो इट इज सॉलिड. सॉलिड्स में पार्टिकल्स वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं. लिक्विड्स और गैसेस में पार्टिकल्स रैंडम मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं. 3. Which amount of water has greater density at room temperature? 100 ग्राम, 1 kg, 1 ton or all has the same. किस अमाउंट ऑफ वाटर का की डेंसिटी ज़्यादा होगी? तो डेंसिटी इट इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. अगर मास चेंज होगा 100 ग्राम, 1 kg और 1 टन मास चेंज हो रहा है तो उसके लिए वॉल्यूम की वैल्यू भी चेंज होगी. 100 ग्राम ऑफ वाटर विल ऑक्यूपाई अ स्मॉल वॉल्यूम. 1 kg of water will occupy a large volume. 1 ton of water will occupy more large volume. तो हम मास को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम की वैल्यू भी बढ़ेगी उसके लिए, तो डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी. डेंसिटी मास पे डिपेंड नहीं करती बल्कि डेंसिटी हर चीज़ के लिए कांस्टेंट होती है. सो ऑल हैज़ द सेम डेंसिटी. यहाँ पर वाटर दिए गए हैं, तमाम मासेस वाटर के ही है तो इसी वजह से डेंसिटी सेम रहेगी. What is the mass of a liquid of density 50 kg per meter cube in a container of volume 5 meter cube? डेंसिटी मैंने आपको बताया मास पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है. दोनों तरफ को हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मास होगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम. डेंसिटी इज 50 kg पर मीटर क्यूब एंड वॉल्यूम इज 5 मीटर क्यूब. मीटर क्यूब और मीटर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे. 50 मल्टीप्लाई बाई 5 विल इक्वल टू 250 और kg यूनिट आएगा kg. So 250 kg is the correct option C. Now 5 gases and liquids are categorized as liquids और gases दोनों ही एक कैटेगरी में आते हैं, इसको हम fluids कहते हैं. The correct option is C. Which statement describe the particle structure of gases? इसमें कौन सा ऑप्शन हमें गैसेस के पार्टिकल स्ट्रक्चर को दिखा रहा है? आप देखें पार्टिकल आर टाइटली पैक्ड एंड स्ट्रांग बॉन्ड्स. टाइटली पैक्ड स्ट्रांग बॉन्ड्स ये हमें सॉलिड्स के पार्टिकल्स के खुसूसियात को दिखा रहा है. अगर सी को हम देखें पार्टिकल्स आर अरेंज इन रिपीटिंग मैनर, ये भी सॉलिड्स की खासियत दिखा रहा है क्रिस्टल्स की. पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड लो काइनेटिक एनर्जी, ये भी सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक ही दिखा रहा है. ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट. पार्टिकल्स हैव मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी एंड मूव रैंडमली. रैंडम मोशन जब होता है तो वो गैसेस में होता है. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. Which state of matter has particles that are highly compressible and can fill any container? कौन से हालत में मैटर के कौन से स्टेट में पार्टिकल्स इंतहाई कंप्रेसिबल होते हैं और किसी भी वॉल्यूम में समा सकते हैं? तो ये गैस ही है. अगर 1 kg गैस हो तो वो इसका सारे कमरे को भी घेर सकता है और वो 1 kg सिलेंडर में भी समा सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, गैस. Now number 8 is what happens to the arrangement of particles when solid is heated and turns into liquid. जब सॉलिड को हरारत दी जाती है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके अरेंजमेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में क्या तब्दीली आती है? पार्टिकल्स बिकम मोर क्लोजली पैक्ड. आया वो एक दूसरे से और करीब हो जाते हैं या पार्टिकल्स मूव फार्दर अवे, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं. नंबर सी, पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट फिक्स्ड पोजीशन. वो फिक्स्ड पोजीशन पर रहते हुए वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं. पार्टिकल्स चेंज देयर स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस. तो आप याद रखें जब भी सॉलिड स्टेट में किसी मटेरियल को हम हीट देते हैं, उसको हरारत देते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उसका स्पीड भी इंक्रीज होता है तो वो एक दूसरे से दूर होते जाते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, द पार्टिकल्स मूव फार्दर अपार्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी? इन चारों में से कौन सा इंटरनल एनर्जी का एक किस्म नहीं है? काइनेटिक एनर्जी वो तो जाहिर बात है कि मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी का एक किस्म है, पोटेंशियल एनर्जी भी है. केमिकल एनर्जी ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन द पार्टिकल्स ये भी इंटरनल एनर्जी में ही आता है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, लाइट एनर्जी इज नॉट ए फॉर्म ऑफ द इंटरनल एनर्जी.
Now number 10, when an ideal gas is expanded, keeping its temperature constant, its internal energy increases, decreases, remain the same or cannot be determined. जब एक आइडियल गैस एक्सपेंड होता है जबकि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो इसकी इंटरनल एनर्जी से के साथ क्या होता है, आइदर इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज और रिमेन द सेम या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन। तो जब आइडियल गैस एक्सपेंड होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, वो टोटली डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी आइडियल गैस की इंक्रीज होती है और काइनेटिक इंक्रीज होने से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। यहाँ पर चूंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये शर्त दिया गया है टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो द इंटरनल एनर्जी विल रिमेन द सेम। Which of the following can increase the sensitivity of liquid in glass thermometer? इनमें से किस चीज से लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर की सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है? तो यूज अ बिगर बल्ब विद मोर लिक्विड, इससे रेंज इंक्रीज और डिक्रीज होता है। आप लास्ट टॉपिक देखे। यूज अ लॉन्गर कैपिलरी ट्यूब, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। लेकिन इसमें एक वजाहत में और कर दूं कि लॉन्गर कैपिलरी ट्यूब तब जब ये थिन हो, जब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल हो और लॉन्ग हो तो ऐसी कैपिलरी ट्यूब को यूज करने से सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर बढ़ती है। 11, ये प्रीवियस सेक्शन में नंबर 11 रह गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज यूज्ड इन मर्करी थर्मामीटर? मर्करी थर्मामीटर में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी एज ए थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको बताया था वॉल्यूम यूज होता है, एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। थर्मामीटर विच इज मोर सुटेबल for measuring rapid changing in temperature is thermocouple. The correct option is D, thermocouple. 14, mercury has uniform linear expansion in liquid and glass thermometer. A thermometer has a mercury level of 2 centimeter at melting point of ice and a mercury level of 6 centimeter at boiling point of water. What is the distance between every 1 degree C division on Celsius scale of thermometer? अब देखें, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस पे मर्करी का लेवल 2 सेंटीमीटर पे है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस पे इसका लेवल 6 सेंटीमीटर पे है और ये यूनिफॉर्म एक्सपेंशन दिखाता है। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन यानी ये यूनिफॉर्म लीनियरिटी हमें दिखा रहा है। तो ईच डिग्री सी के लिए लेंथ कितना इसने कवर किया है ईच डिग्री सी के लिए? तो सबसे पहले आप देखें 2 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक, फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर, ये लेंथ बनता है 4 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ 4 सेंटीमीटर है और इन 4 सेंटीमीटर में टेम्परेचर कितना राइज हुआ है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सी एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सी। तो 100 डिविजन राइज हुए हैं इन 4। सो 4 सेंटीमीटर के लिए 100 डिविजन राइज हुए हैं। अगर हम इनको डिवाइड करेंगे 4 को 100 से तो आंसर आता है 0.04 सेंटीमीटर। सो फॉर ईच डिग्री सी अगर मरकरी का लेवल 2 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक पहुंचा है 100 डिग्री सी के लिए, तो फॉर ईच डिग्री सी इट्स राइज इज ओनली 0.04 सेंटीमीटर। Which thermometer uses voltage to measure the temperature of hot body? Of course, it is thermocouple. In thermocouple, first of all, the temperature difference is converted into voltage, and this voltage can measure the temperature.